देखिए, आप जब दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से पेमेंट करते हैं ना, तो ना आपको कोई अलग चार्ज देना पड़ता है और ना ही दुकानदार से कोई फीस ली जाती है। इसी वजह से यूपीआई आज भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। सिर्फ जुलाई 2026 की बात करूं तो 2026 में यूपीआई से करीब 23 अरब से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनकी कुल वैल्यू करीब 29 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रही है। ये ट्रांजैक्शन 741 बैंकों के जरिए हुए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, जब यूपीआई हमारे लिए फ्री है तो इसे चलाने का खर्च कौन उठाता है? क्योंकि हर यूपीआई पेमेंट के पीछे सर्वर, बैंकिंग सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड से बचाव और कस्टमर सपोर्ट जैसी चीज़ों पर खर्च होता है। तो पहले समझते हैं कि एमडीआर क्या भला है। एमडीआर होता है, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। आसान भाषा में डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करने के पहले दुकानदार से ली जाने वाली फीस। लेकिन जनवरी 2020 से यूपीआई पर जीरो एमडीआर लागू हो गया, यानी सामान्य यूपीआई पेमेंट पर कस्टमर या दुकानदार से ये फीस नहीं वसूली जाती। सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि छोटे दुकानदार भी डिजिटल पेमेंट अपनाएं और लोग कैश की जगह ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए प्रोत्साहित हो। इसलिए तो छोटे से छोटी दुकानें, यहाँ तक कि सब्जी वाला, सबके पास एक डिजिटल स्कैनर मिल जाता है। लेकिन यूपीआई को चलाना फ्री नहीं है। आरबीआई ने भी बताया था कि पेमेंट सिस्टम चलाने में बैंकों और पेमेंट कंपनियों का खर्च होता है। 2022 में आरबीआई के अनुमान के मुताबिक करीब 800 रुपये के एक यूपीआई मर्चेंट पेमेंट को प्रोसेस करने की लागत लगभग 2 रुपये थी। तो फिर ये खर्च आता कहाँ से है? सरकार ने अब तक यूपीआई को फ्री रखने के लिए अलग अलग इंसेंटिव स्कीम के जरिए मदद की है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करूं और उससे लेकर 2024-25 के बीच सरकार ने इसके लिए करीब 8,276 करोड़ रुपए की बजट मदद की है। लेकिन एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में इंडस्ट्री का अनुमान करीब 20,700 करोड़ रुपए सालाना ऑपरेशनल कॉस्ट बताया गया है। यानी सरकारी इंसेंटिव इस अनुमानित खर्च का सिर्फ 11% ही कवर कर रहा था। बाकी का खर्च कहाँ गया? उसका कुछ हिस्सा बैंक, पेमेंट कंपनियां और दूसरे सिस्टम पार्टनर खुद उठाते हैं। इसके अलावा ये कंपनियां यूपीआई के जरिए दूसरे बिजनेस भी करती है, जैसे कि लोन, मर्चेंट सर्विस, विज्ञापन और दूसरे वित्तीय प्रोडक्ट। अब असली बहस यहीं से शुरू होती है। सरकार के सामने सवाल है कि यूपीआई को हमेशा फ्री कैसे रखा जाए। इसी बीच दो ऑप्शंस पर चर्चा हो रही है। कुछ बड़े या ज़्यादा वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन पर एमडीआर वापस लाया जाए, या फिर सरकार की मदद धीरे धीरे कम करके एक अलग इंसेंटिव सिस्टम बनाया जाए। ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। हालांकि अभी कोई नया एमडीआर सिस्टम फाइनल नहीं हुआ है और सरकार का कहना है कि रोज़मर्रा के यूपीआई पेमेंट को फ्री रखने की नीति जारी है। तो फिलहाल आपके लिए अच्छी खबर यही है कि क्यूआर स्कैन कीजिए, यूपीआई से पेमेंट कीजिए, लेकिन पर्दे के पीछे इसे चलाने का खर्च कौन उठाएगा, इस पर बहस अभी भी जारी है। और कौन खर्चा उठाने वाला है, इस पर ज़्यादा मत सोचिए।